हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। अभी मैं ये बता रही हूँ कि ब्रिटेन में, लंदन में भी इजराइल का समर्थन वो लोग कर रहे हैं और हमारे नेबरिंग कंट्री में जो उबलता हुआ नवयुवक है वो लंदन में भी तूफान मचा रहा है। तो सबको वहाँ पर बोल दिया गया है कि कोई भी आप फिलिस्तीन के लिए या हमास के लिए या किसी के लिए आप अगर प्रोटेस्ट करते हो रोड पे तो आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो इसीलिए वो रूल कर दिया गया फिर कि आप प्रोटेस्ट के लिए आप रोड पे नहीं आएंगे, सो आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो ये हमारे नेबरिंग कंट्री जो है पाकिस्तान, उसका बड़ा नागवार गुजर रहा है वहाँ के पब्लिक को, क्योंकि उन लोग को दिमाग तो है नहीं। तो इस तरह दिल से काम, दिमाग से काम करना नहीं है और सोच भी नेगेटिव है। तो इसीलिए उन लोगों का कुछ जो पढ़े लिखे हैं, जैसे साजिद जो हैं अमेरिका में रहते हैं, साजिद तरार, इस टाइप के आदमी जिनको पता है कि दिल से और जो है उबलने से कुछ नहीं होता है, नेगेटिविटी से कुछ नहीं होता है, सोच थोड़ा ऊंचा होना चाहिए और टेक्नोलॉजी का सोच है, बदलने का सोच है, आगे बढ़ने का सोच है, अपने यूथ को एजुकेटेड करने का सोच है, आतंकवादी बनाने का सोच नहीं है कि कूद गए लड़ाई में, मर गए, मरा लिए। तो उन सब का सोच में उनको एक्चुअली क्या है, जो पढ़े लिखे हैं उनका तो ये है वो अच्छे थिंकर हैं। तो उनका यही सोच है कि अगर पढ़े लिखे यूथ होंगे तो नेचुरली है कि अच्छा बुरा का उसका सोच होगा कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। वो किसी के बहकावे में, जोश में अपना होश नहीं खोएंगे। तो इस तरह आप देखिए हमारे नेबरिंग कंट्री पाकिस्तानी का रिएक्शन और साजिद तरार का भी रिएक्शन, साथ में G20 की मीटिंग्स वहां होती है। ये तो सब कुछ हमें करना चाहिए था, हमारी तकदीर में होना चाहिए था, ये तो हमारी किस्मत में होना चाहिए था कि हम ये करते। इकोनॉमिक रिफॉर्म ऑर्डर हमारा उन्होंने कॉपी किया और अपने मुल्क को आज देखें कहां ले गए। वाजपेयी साहब जब वजीर आजम बने तो $1 बिलियन हिंदुस्तान के खजाने में नहीं था, लेकिन आज उनके पास $600 बिलियन जो है ना वो कहां से आ गया। और हम $1 बिलियन आज भी मुल्क जाके मांग रहे हैं। क्या इज्जत है हमारी आज उनकी नजरों में भी? क्या इज्जत है? चाइना से हम मांगते हैं, अरब मुल्कों से हम मांगते हैं और आज डिफॉल्ट के दहाने पहुंचे हुए हैं हम। ये अपने मुल्क के साथ कर क्या दिया हमने? आज हिंदुस्तान चांद पे चला गया है। बरतानिया की सड़कों पर फलस्तीनी परचम लहराना कानूनन जुर्म करार दे दिया है। बरतानवी वजीर दाखिला की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि बरतानिया की सड़कों पर फलस्तीनी परचम लहराना दहशतगर्दी की हिमायत होगा। जलाल साहब, ये फरमाइएगा, क्या लगता है इजिप्ट ने अपनी जो सरहद है वो क्यों बंद की है? क्या गजा को बमबारी के लिए छोड़ दिया गया है? इजिप्ट को इस चीज का डर है कि ये जो फलस्तीनियों के ऊपर गजा के अंदर प्रेशर है, इस प्रेशर की वजह से ये मिस्र के अंदर आएंगे। साहब, इजिप्ट ने अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं मुसलमानों के लिए, गजा के मुसलमानों के लिए, और ये फिर मगरब भी अच्छा है, यूरोप और अमेरिका अच्छा है जो दरवाजे खोल देता है। लेबनान, सीरिया, इजिप्ट, वो क्या नाम है, जॉर्डन, दे आर गिविंग पैसिव सपोर्ट टू इजराइल। अगर हम हमास की बात करें, फलस्तीन की बात करें, तो बहुत लोग यहाँ पे आपको नारे लगाते नजर आएंगे कि भाई लब्बैक अल जिहाद, ये इस तरह के मैंने कई रैलीज देखी हैं। हमारे कुछ पाकिस्तानी लोंडे पड़े भी अल्टीमेटली हैं, इनको जरा ये ना तो इनको फलस्तीन की हिस्ट्री का पता है, ना फलस्तीन के स्पेलिंग का पता है। इंडिया मेरे ख्याल से 4 बार या 5 बार यूनाइटेड नेशन में इसराइल के खिलाफ वोट दिया इंडिया ने। इसराइल के खिलाफ क्यों वोट दिया था? कि इसराइल उस टाइम फलस्तीन के बच्चों के साथ ज्यादती कर रहा था, औरतों के साथ ज्यादती कर रहा था, राइट की अगर वायलेशन हो रही थी, तो उस टाइम इंडिया खड़ा हुआ, उसने वोट दिया। आज इंडिया इसराइल के साथ खड़ा हुआ है। क्यों खड़ा हुआ है?
और आज मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, ये जो चढ़े हैं फलस्तीन के साथ, हमास के साथ, इनसे मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। मेरा ये क्वेश्चन इन सब से ये है, बेवकूफ ये जो सारे बैठे हैं जो जिहाद करते हैं, और यूपी के योगी आदित्य ने कहा है हमें सिंध चाहिए, हम सिंध लेने लगे हैं। हेलो दोस्तों, जैसे कि आप बड़ी खबर है, सीरिया लगा हुआ है, बहुत दूर नहीं है गाजा के बाद। व्यू में साफ दिख रहा है कि कैसे इजराइल गाजा को समतल करने में जुटा है। हमारे ऊपर माजी में जुल्म हुआ है, उतना आज तक किसी कौम पर नहीं हुआ। मैं सोचने पे मजबूर हो जाता हूँ, जुल्म तो आज मुसलमानों पे आपसे ट्रिपल ज्यादा हो रहा है। आप तो कौन सा ऐसा मुल्क है जहां आप जलील नहीं हो रहे? आप इराक की हालत देख लें, अब लीबिया की हालत देख लें, अफगानिस्तान की हालत देख लें, पाकिस्तान की हालत देख लें, लोग बच्चे बेच रहे हैं। आप अबू उसामा, हमास का एक बहुत बड़ा लीडर, टॉप टियर लीडर हमास का मारा गया। कल ही इजराइल ने 2 और लीडर मारे थे। अमेरिका के प्रेसिडेंट मिस्टर जो बाइडेन ने ईरान को धमकी दे डाली है, चेतावनी दी है, थ्रेट किया है और कहा है कि ईरान जरा ध्यान से। मैं वहां पे बैठे हुए जो मेंबर्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ। यूएन भी खामोश है, ओआईसी भी खामोश है, अरब लीग भी खामोश है, जीसीसी भी खामोश है। क्या ये एक पैगाम दे दिया गया है वेस्टर्न और नॉन वेस्टर्न और इस्लामिक दुनिया से, हमास और इस तरह के जितने ग्रुप हैं, कि भाई ये जो स्टाइल है रेजिस्टेंस का ये काबिल कबूल नहीं है? दोस्तों, हर रोज खबर आ रही है कि हमास के लीडर एक एक करके ये निपट रहे हैं। अब बर्बरियत आमेज हमला, बॉर्डर क्रॉस करके किसी मुल्क के अंदर दाखिल होकर वहाँ के औरतों को और मर्दों को सबको पकड़ के जो हाल वहाँ पे किया गया है हमास की तरफ से, इस एक हमले के बाद जो लोग फलस्तीन के साथ खड़े होते थे वो भी अब उसके साथ खड़े नहीं हो पा रहे। ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने घेरा डाल दिया इस वक्त। मेरे ख्याल में तो इट्स अ बैड थिंग। मैं तो दोनों तरफ से कैजुअल्टी, मैं जाती तौर पे तो किसी जान के जाया करने पे अफसोस है, लेकिन बिलखसूस जिन्होंने अपने अवाम को आगे मरवाया है, मैं उनको उसकी सख्त जो है वो कंडेम करूंगा। जिनके पास कोई प्लान भी नहीं था, जिनको पता था कि हम 2 मिलियन लोगों को सेफ नहीं कर सकते, जिन्होंने 2 मिलियन लोगों को बस के नीचे फेंक दिया है, मुझे इस चीज पे एतराज है। उनकी बात कर रहा हूँ। यूएन भी खामोश है, ओआईसी भी खामोश है, अरब लीग भी खामोश है, जीसीसी भी खामोश है। क्या ये एक पैगाम दे दिया गया है वेस्टर्न और नॉन वेस्टर्न और इस्लामिक दुनिया से, हमास और इस तरह के जितने ग्रुप हैं, कि भाई ये जो स्टाइल है रेजिस्टेंस का ये काबिल कबूल नहीं है? दुनिया जो सिविलाइज्ड वर्ल्ड है, आपके डिसएग्रीमेंट हो सकते हैं, इजराइल रोज घुस के गजा के लोगों को मारता है, इसमें कोई शक नहीं है, रोज घुस के मारता है, जो कि इलीगल है, इंटरनेशनल लॉ की, नेशनल लॉ की वायलेशन कर रहा है, लेकिन उसके के लिए मेथड्स हैं, मीन्स एंड वेज हैं आप अपने एहतजाज को रिकॉर्ड करने के लिए या शोर डालने के लिए। इतनी ऑर्गेनाइजेशंस का ना बोलना और इतने दिनों तक भी इस मसले को देखते हुए कि बिल्कुल मिट्टी से मिट्टी कर दिया है। और मैं देख रहा था कि गजा के जो डॉक्टर हैं उन्होंने SOS कॉल दे दी है, क्योंकि वहाँ बिजली नहीं है तो इलाज भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। खामोशी की क्या वजह है? इज इट अ मैसेज टू ईरान और इट इज अ मैसेज टू सच काइंड ऑफ मूवमेंट्स जो इनके सपोर्टर हैं कि इस तरह का जो बिहेवियर है वो काबिल कबूल नहीं है, लिहाजा अब आप मार खाएं? क्योंकि हैं तो ये भी इंसान, सारे लोग जो गजा में मारे जा रहे हैं सारे तो हमास के लोग नहीं हैं, दे आर अदर सिविलियंस, फलस्तीनी भी हैं, उनको भी तो मारा जा। तो ये जो मैसेज दे दिया गया है, ये दे दिया गया है कि आप इस तरह की वायलेंट स्ट्रगल जो हमास ने की है इसको कोई भी सपोर्ट नहीं करता। डू यू थिंक दिस इज अ मैसेज लाउड एंड क्लियर टू हमास एंड इट्स लाइक्स और नॉट? चीमा साहब, ये मैसेज माजी में भी बड़ी दफा दिए गए, बड़ी दफा दिए गए, और खासकर आपने ओआईसी की बात की है। ओआईसी एक आपको पता है इट्स अ नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सऊदी अरेबिया। अल्टीमेटली सऊदी अरेबिया ने जब तक नहीं बोलना, उन्होंने भी कुछ नहीं बोलना। अरब लीग भी उनके पैसों पे चलती है आगे पीछे, और आप आज सऊदी अरेबिया के हालात देख रहे हैं, और सिर्फ सऊदी अरेबिया की इस डील को डिरेल करने के लिए तो सारा ये प्रोग्राम किया गया। तो उसमें इनकी सपोर्ट क्या होगी? और दूसरा एक मैं समझता हूँ सिविलाइज वर्ल्ड के अंदर अगर देखा जाए तो वायलेंस की गुंजाइश मौजूद है। मैंने इसके हक में बिल्कुल वायलेंस की कोई गुंजाइश नहीं है। मैं हैरान हूं इस चीज पे। आप देखें कि 1947 गांधी साहब की नॉन वायलेंस मूवमेंट पे ऊपर डॉक्टर मार्टिन लूथर नोबेल प्राइज ले गए सिर्फ। मैं कहता हूं कि आप अपने हक के लिए खड़े हो, जरूर खड़े हो। नेल्सन मंडेला 27 साल जेल काटा है। मैं कहता हूं आप एहतजाज करें। मैं बिल्कुल नहीं इस चीज में हक में जाऊंगा कि मैं इजराइल को प्रोटेक्ट करूं और माजी में जो करते रहे। मुझे दुख होता रहा कि एक दफा जब वो बंदूकें लेके मस्जिद अक्सा के अंदर घुसते थे। लेकिन आप मुझे ये बताएं, मैं कहता ठीक है भाई, आपने फाइट कर, आपने करना है, आपकी राइट है, लेकिन 2 मिलियन लोगों का सोचा था आपने? यार ये बाद में कहां जाएंगे, ये कहां जाएंगे? इनका इखलाक किस तरह होगा? आपके पास कोई प्लान नहीं था इस चीज का? आपके पास सलाहियत है रिटेलिएशन के जवाब देने की? और दूसरा, अगर मैं आज आपसे एक और बात कहता हूं, मैं आज फलस्तीन के अंदर रहता हूं, मैं आज गाजा में रहता हूं। मैं अगर किसी अपने फलस्तीनी बच्चों को या फलस्तीन का पूछूंगा, मैं इनको कहूंगा मैंडेटरी टू गो टू स्कूल।
It's mandatory for you to learn the information technology. It's mandatory for you to understand artificial intelligence. दुनिया जियोग्राफिक्स का दौर है। इजराइल आपका हर आईटी जो स्टार्टअप है वो उसका वो गढ़ बन चुका है। 7,000 की उनकी जो मुसाद है वो किस तरीके से दुनिया की बेस्ट एजेंसी बनी। मैं अगर आज बैठा हूं, मैं इनको तालीम को पढ़ो लिखो यार, तालीम करो, तालीम के साथ जंग करो, जालत के साथ जंग करो। लेकिन ये कोई अच्छा फिर ठीक है, जब तुम्हारे पास ना हथियार है, ना अक्ल है, ना शक्ल है, ना तालीम है, ना कुछ भी है, पत्थरों से कितना अरसा लड़ोगे यार टैंकों के साथ? क्यों बच्चे मरवा रहे हो? गुत्तरस करो इन बच्चों के ऊपर, अपनी खवातीन पे गुत्तरस करो। अब देखो जो सारी दुनिया 86 मुल्क अंधे हैं जो छोड़ के उनके साथ खड़े हैं, जो आपने किया तमाशा। फिर जो ऑप्टिक्स देख रहे हैं, आज अभी थोड़ी देर में आपका देख रहा हूं, वो बच्चों की लाशें निकल रही हैं, डेड बॉडीज निकल, फिर गले काट रहे हैं बच्चों के ऊपर, अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हैं। बल्कि मेरा एहतजाज है एक और, बल्कि इनके प्लाटों का झगड़ा एक दूसरे के साथ, मेरे मजहब को क्यों उसमें खींच के लेके जा रहे हैं? ये प्लाटों के जमीन के टुकड़ों के इनकी लड़ाई है। चिमा साहब आपके प्लाट पे कोई कब्जा कर ले, आप जाके खड़े होकर प्लाट के ऊपर उसके बच्चे मारे हो, मेरे मजहब का नाम ले, अल्लाह अकबर, आप उसको मेरी मजहबी जंग बना लें। क्योंकि वो ये कहते हैं पहले इसको कंडेम करो, ये जायज नहीं है। हमास ने क्या कर दिया? वैसे ही जंग हो रही होती तो हम पैलेस्टीन के साथ खड़े होते। मसला ये है कि अब जो उन्होंने कर डाला है, तो उसके बाद पैलेस्टीनियन खुद ये कह रहे हैं कि हम हमास नहीं है, और ये हकीकत है। मैं खुद ये समझती हूँ, मैं ये बिल्कुल डंके की चोट पर कहना चाहिए कि पैलेस्टीनियंस हमास नहीं है। हमास रिप्रेजेंट नहीं कर रहा पैलेस्टीन को। हमास ने जो किया, उसने हाथ पांव बांध के फलस्तीनियों को फेंक दिया है, छोड़ दिया आगे इसराइल के कि मारो इनको, पीटो इनको, हलाक करो, ताकि हम इससे फायदा उठा सकें। ये ऐसे ही नजर आ रहा है। तो उसमें ये खबर आ रही थी, मैं देख रही थी एनबीसी में और जगहों पे पब्लिश हो रही थी कि वहाँ पे डॉक्टर्स ने कहा है कि हम हमास नहीं है, हमारे पर क्यों बमबारी करें। अगर इसी तरीके से बमबारी रुक जाए तो बड़ी बात है। वो कहें, देखिए ये एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है कि अगर जो इस वक्त पैलेस्टीन है वो ये कहे कि हम नहीं उसको रिकग्नाइज करते, जो हमास ने किया हम उसको नहीं मानते। आप यकीन करें, अगर पैलेस्टीन की तरफ से ये स्टैंड आ जाता है तो पूरी दुनिया में जो स्ट्राइक्स हो रही हैं, जो प्रोटेस्ट हो रही हैं मुस्लिम कंट्रीज की तरफ से, डबल स्टैंडर्ड, मुनाफिक उन मुसलमानों की तरफ से जो कि दूसरों के ऊपर शायद उस वक्त जो सच होता है आवाज़ नहीं उठाते, लेकिन अपने झूठ को भी सच साबित करने की कोशिश करते हैं, ये प्रोटेस्ट भी बंद हो जाएंगे। फलस्तीन कहेगा कि नहीं, हमास ने जो किया हमारे खिलाफ किया, ये तो हमें मरवा दिया इसने। लेकिन बहरहाल देखते हैं कि ये वाली सिचुएशन जो है ये पेश आती ही नहीं आती, इस तरह का कोई स्टैंड लिया जाता है या नहीं लिया जाता। लेकिन अब मैं आपको आखिरी खबर ये दूंगी कि जो इजिप्ट है उसने क्या किया है कि गजा के जो हैं इस वक्त रेफ्यूजीज आप कह लें, जो वहाँ पर लोग बेचारे लुटे पुटे जिनके घरों, उन्होंने जो है वो इजिप्ट ने वहाँ पे जो रास्ता था रफा, जो पहले भी बताया था, वो उनको प्रोवाइड करने से इनकार